इंडिया बुक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और खबर झारखंड में झारखंड की अहम खबरों पर डालेंगे अब विस्तार से नजर। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी राजभवन परिसर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्वयं योग आसन, प्राणायाम और ध्यान करते नजर आए। दरअसल आपको ये बताते चलें कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए वो नजर आए। इसके अलावा राज्यपाल संतोष गंगवार ने योग अभ्यास करा। साथ ही साथ इस भव्य आयोजन में 6 बजे से ही सुबह इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो गया था। प्रशिक्षित योग आचार्यों के निर्देश में हजारों लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, नर्सिंग संस्थानों में भी विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक योग की वैश्विक थीम के तहत यह कार्यक्रम बनाया गया। लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। लातेहार में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दरअसल मनाया गया है और लातेहार का जिक्र करें तो यहां पर भी योग कार्यक्रम बेहद ही धूमधाम के साथ, बेहद उत्साह के साथ मनाया गया है। आपको ये बताते चले एंड रिलैक्स। चौथा चरण में भी दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में इस कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई, जिसमें लातेहार के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता समेत कई अधिकारी और लोग योग अभ्यास करते हुए नजर आए। उपायुक्त इस मौके पर उन्होंने कहा है कि योग को अपने जीवन में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम स्वस्थ और निरोग रह सकें। सिविल सर्जन अवधेश सिंह ने बताया है कि आधुनिक मेडिसिन और योग दोनों मिलकर शरीर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, जिससे हम बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम योग को जो है अपने जीवन में अपनाएं। जो भी मॉडर्न मेडिसिन की पद्धति है और योग पद्धति है, दोनों मिलकर यदि काम करें तो हम अपने शरीर को बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं। और जैसा कि मैडम ने बताया कि ये हमारा शरीर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह काम करता है, तो हम तो दवा से और मॉडर्न मेडिसिन से हार्डवेयर का जो है काम तो ले लेते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके लिए जो है योग बहुत ज़रूरी है। योग से ही जो है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग रिजुविनेट कर सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। जो भी मॉडर्न मेडिसिन है उसमें जैसे सर्जिकल प्रोसीजर है या मेडिसिन है, उससे जो है हमारी बीमारी तो दूर हो जाती है, लेकिन हम अपने ऑर्गन को रिजुविनेट करने के लिए यदि इंटीग्रेटेड मेडिसिन के साथ काम करें, योग को भी जो है अपनाएं, तो हम अपने पूरे शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। दुमका के इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ खिलाड़ियों, बच्चों और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में 1 घंटे तक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा है कि आज के समय में स्वस्थ जीवन के लिए योग बेहद जरूरी है, जिससे हम निरोग रह सकते हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज में जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति सजगता लाना बेहद सराहनीय प्रयास है। कनेक्टिविटी ज्यादा हो जाए तब हम लोग आत्मा से बहुत ज्यादा जरूरी है और साइंस भी आज के दिन में यही मांग रहा है। योग और मेडिटेशन, योग और ध्यान शरीर के लिए, मन के लिए, जो आज के दिन में जो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, आज के दिन में जो बीमारियां बढ़ते जा रही हैं, जब तक हम लोग अपने शरीर को अगर हम लोग सुखी नहीं रखेंगे तो अपने वातावरण को, अपने परिवार को और अपने आगे हम लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए योग का हम सबको करना ज़रूरी है और आज के लिए
इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, इसी बात पर फोकस करने के लिए कि एवरी लास्ट पर्सन इस बारे में जाने, हम सब योग करें। जो लोग हम लोग जान रहे हैं धीरे धीरे उसको परिवार को बताएं, अपने समाज को बताएं, और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि योग दिवस में और आगे भी योग जो है निरंतर इसको करते हैं। खरसावा प्रखंड के उत्क्रम उच्च विद्यालय बारूडीह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में खरसावा विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अनूप सिंह देव, स्थानीय मुखिया रायबरी माझी, आयुष योग चिकित्सक धीरेन्द्र कुमार, शारीरिक शिक्षक मनोज कुमार पांडे और विद्यालय प्रभारी धर्मेंद्र महतो ने दीप प्रज्वलित करके की। इस अवसर पर अनूप सिंह देव ने कहा है कि नियमित योग से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां नियंत्रित रहती हैं और सभी छात्र और छात्राओं को रोजाना इसको करने की सलाह भी दी गई है। विद्यालय प्रभारी धर्मेंद्र महतो ने भी योग के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों को रेखांकित करते हुए कहा है, यह अभ्यास विद्यार्थियों के जीवन में संतुलन और तनाव मुक्ति लाने में सहायक है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, योग गुरु, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आए स्वास्थ्यकर्मी, आंगनवाड़ी सेविका, विद्यालय परिषद में उपस्थित छात्र छात्राएं, 11वीं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ सबको जोहार। 1600-1700 ईस्वी से योग पुराण को हम मानते आ रहे हैं और ये आधुनिक दुनिया में जो योग की बात हो, पुराण की बात हो, ऋषि मुनि की बात हो, उसी का प्रतिफल है कि आज भी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से योग के माध्यम से हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीजें को सुधारने का मौका मिलता है। योग करने से रक्तचाप बढ़ती है, ब्लड शुगर लेवल कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सरायकेला स्थित सामुदायिक भवन सभागार में जिला प्रशासन सरायकेला खरसावा के तत्वाधान में योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मुकेश और निदेशक DRDA सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने योग को भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा बनाया। साथ ही कहा कि योग न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि ये आत्मविश्वास, एकाग्रता और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने योग को वैश्विक पहचान दिलाई है और ये आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समाधान के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। इस मौके पर सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उपायुक्त ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। करती हूं कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सरायकेला स्थित सामुदायिक भवन सभागार और जिला प्रशासन सरायकेला खरसावा के तत्वाधान में योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने योग को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताते हुए इसे मानसिक शांति, एकाग्रता, आत्मविश्वास का माध्यम कहा। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनियात ने भी योग को तनाव मुक्त जीवन के लिए आवश्यक बताया। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को अलग अलग आसन और प्राणायाम के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिए गए संबोधन को भी सभी ने ऑनलाइन सुना। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। गिरिडीह टाउन हॉल में 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिला प्रशासन और योग जिला आयुष समिति के तत्वाधान में भव्य रूप से मनाया गया। इस कार्यक्रम में गिरिडीह उपायुक्त राम निवास यादव, पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
गुलाम समदानी, सदर एसडीपीओ जीत वाहन उरांव, डीएसपी नीरज सिंह सहित कई अधिकारी और सैकड़ों लोग योग अभ्यास में शामिल हुए। सभी ने योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन के संदेश को आगे बढ़ाया और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। 18वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम वरीय पदाधिकारी, एसपी, अन्य सभी नागरिकगण जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आदरणीय कोविड से करा रहे थे लोग, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही योग दिवस पे हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण यहाँ पर सुना, बातें उन्होंने बताई, योग का महत्व बताया, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सभी को योग को एक प्रत्येक दिन की क्रिया के रूप में, एक कल्चर के रूप में अपनाएं। इसी के साथ मैं सभी को पुनः आज के योगा दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन जी प्लीज। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम लोग योगा के द्वारा अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। सभी लोगों से गुजारिश है कि दिन प्रतिदिन योगा करें। जिस तरह की मानसिक तनाव लोगों के बीच में रहता है, तो योगा से ही हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन का बोलबाला है। एनजीटी के आदेश और प्रशासन की सख्ती के दावे सब हवा में नजर आ रहे हैं। दिन रात ट्रैक्टरों में भरकर बालू घाटों से तस्करी की जा रही है और जिम्मेदार अफसर आंखें मूंदे बैठे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां मैनेज सिस्टम पर करोड़ों का खेल चल रहा है। जिसने सिस्टम सेट किया उसकी गाड़ी सुरक्षित, जिसने नहीं किया उस पर कार्रवाई तय। दरअसल बालू माफियाओं को मिल रहे संरक्षण को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब थाने में चंद किलोमीटर दूर से खुलेआम बालू लदे ट्रैक्टर गुजरते हैं तो संदेह और गहराता है कि पूरा खेल ऊपर से नीचे तक सेटिंग का नतीजा है। नतीजतन एनजीटी की रोक के बावजूद बालू घंटों से अवैध उठाव जारी है और सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। गोड्डा में बेखौफ बालू माफियाओं का नेटवर्क लगातार जारी है। एनजीटी की रोक के बावजूद भी तस्करी बालू की हो रही है। मैनेज सिस्टम पर करोड़ों का खेल दरअसल चलता नजर आ रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। प्रिंस यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता गोड्डा से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। प्रिंस, तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं वो दर्शा रही हैं कि अवैध खनन किस तरह से किया जा रहा है, और खबर तो ये भी है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नाक के नीचे से अवैध खनन हो रहा है। क्या पूरा मामला है, जरा और विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी देखिए, अवैध एनजीटी की रोक के बाद जो है लगातार अवैध बालू का ढुलाई वो लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन के नाक के नीचे अवैध कारोबार का फल फूलना सबसे बड़ा सवाल है। और प्रशासन की ये नाकामी है कि किस तरीके से बालू पे रोक लगने के बाद भी लगातार बालू का अवैध ढुलाई जारी है। इससे सबसे बड़ा सवाल इससे यही खड़ा होता है कि जिला प्रशासन से लेकर ऊपर की सरकार तक सारा सिस्टम मैनेज करके ही चल रहा है। इसी तरीके से तो इसीलिए तो इस तरह के बालू का उठाव किया जा रहा है। जी जाहिर है, देखिए प्रिंस, जो आप भी कह रहे हैं कि बालू का उठाव लगातार हो रहा है अवैध रूप से, बड़ा सवाल ये है कि अवैध रूप से हो रहा है। क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? क्या खनन अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है? और अगर है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों रोकथाम नहीं हो रही है? क्या पूरी तरीके से सेटिंग का मामला चल रहा है?
देखिए, प्रशासन जो है कभी कभार जो है ना कि वो कार्रवाई के नाम पे कार्रवाई करती है, 2-4 गाड़ी पकड़ती है और उसको दिखावे के लिए दिखा देता है कि भाई हम गाड़ी को पकड़ लिए हैं, फिर भी लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे और अवैध खनन परिवहन लगातार जारी है। लेकिन अगर आज हम खनन विभाग के अधिकारी से भी इस मामले को लेकर बात कहा, उनसे बयान लेने की प्रयास की, उन्हें कहा आप फोनों में जुड़ जाइए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। साफ इनकार करके कहा है कि देखिए इस तरह का कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और हम बोले सर आपको लोकेशन भेज दे रहे हैं, इस लोकेशन से बालू डंपिंग हो रहा है, डंपिंग होके जा रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि ठीक है मामले की जांच करेंगे। प्रशासन ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोकेशन आप बता रहे हैं जहां से बालू जा रही है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, यहां से क्या पूरी तरीके से यहां किसी भी तरह बालू ले जाना एक तरीके से कह सकते हैं जायज नहीं है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और बावजूद उसके यहां से बालू ले जाई जा रही है? सबसे बड़ा बात है कि माफियाओं से गठजोड़, अगर माफिया तंत्र से गठजोड़ और प्रशासन पे नहीं रहे तो बालू माफिया वो उसका उतना हिम्मत नहीं है जो कि वो अवैध कार्य को कर सके। कहीं ना कहीं प्रशासन इन बालू माफियाओं के साथ मिली भगत है, जो कि खुलेआम दिन के उजाले में बालू का कारोबार चलता है जी। चलिए, जाहिर तौर पर प्रशासन की मिली भगत है या नहीं है ये समय निर्धारित करेगा और जांच का विषय जरूर है, लेकिन जिस तरह से बालू अवैध रूप से जा रही है, अवैध खनन हो रहा है, ये बड़े सवाल गोडा प्रशासन पर उठाते हैं। बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर गिरिडीह से है, जहां पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि RSETI के डायरेक्टर और बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर अभिषेक कमल को सीबीआई ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई धनबाद सीबीआई ने कैंटीन संचालक मृत्युंजय पांडे की शिकायत पर की है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि बिल भुगतान के बदले लगातार उनसे कमीशन मांगा जा रहा था। शिकायत के बाद सीबीआई ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया और आरोपी को घूस लेते हुए पकड़ लिया। धनबाद सीबीआई के एसपी पीके झा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया है कि आगे की जांच जारी रहेगी। ये घटना सरकारी संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार की गहराई को और उजागर करती है और ये भी संकेत देती है कि सीबीआई ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में श्री रोजगार 3.0 का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें अलग अलग कोर्सेज के प्लेसमेंट प्राप्त छात्रों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर कुलपति सुखदेव महतो और कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SN सिंह और प्लेसमेंट विभाग के प्रमुख डॉक्टर शुभदीप भद्र मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। अभिभावकों ने विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया। कुलपति डॉक्टर सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य छात्रों को उद्योग की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करना है और ये कार्यक्रम इसी दिशा में बड़ी सफलता है। श्री रोजगार 3.0 के जरिए विश्वविद्यालय छात्रों को बेहतर करियर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में श्री रोजगार 3.0 का ये भव्य आयोजन हुआ है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चांडिल्य प्रखंड के उत्कृटम मध्य विद्यालय शहर बेड़ा में पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में भव्य योग महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके बीजेपी के जिला महामंत्री मधुसूदन गोराई उपस्थित रहे। विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ योग अभ्यास में हिस्सा लिया। योग अभ्यास का नेतृत्व पतंजलि योगपीठ के प्रशिक्षित योग शिक्षक मधुसूदन महतो ने किया, जिन्होंने ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम सहित अन्य योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रति करना था। विद्यालय प्रबंधन समिति ने पतंजलि योगपीठ का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने का संकल्प लिया। इस प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन करूंगा या आज हमारे भारत से निकला हुआ योग आज पूरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। ये तो मन प्रफुल्लित है और ये सब हुआ हमारे मोदी जी के कारण, जिन्होंने मोदी जी ने पूरा विश्व को योग करने को बताया, योग के लिए प्रेरित किया। आज एक दिवस है, लेकिन हमें योग
रोज़ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ये हमने सबको बताए, सभी बच्चियों को और हम आपके चैनल के माध्यम से भी सबको आह्वान करते हैं कि योग प्रतिदिन करना चाहिए। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, खुद के लिए। योग करने से हम लोग का मन प्रसन्नचित रहता है, शरीर ठीक रहता है और हेल्थ इज़ वेल्थ जैसा कहा गया है कि स्वास्थ्य धन है, तो योग जरूरी है करना। योग से कई बीमारियों को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। जैसे पहले के हमारे ऋषि मुनियों क्या करते थे कि अगर किडनी की बीमारी है तो योग से हमारे उसको, सर में दर्द है तो हमारे योग से ख़त्म हो सकता है। ऐसे कई सारे योगा बताए गए हैं जिससे कई शरीर की बीमारी को हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन योग जिस तरह से अपने प्रशिक्षण के द्वारा ही करना चाहिए। योग से कई बड़ी हानियाँ हो सकती है, इसलिए प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा सिखा हुआ योग ही करना चाहिए। खरसावा प्रखंड के तेलाईडीह पंचायत के अंतर्गत उत्कृष्टतम मध्य विद्यालय पेतालांग में शनिवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान मांझी, अंचल अधिकारी कप्तान सिंकू और पंचायत की मुखिया सिनी गागराई ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। शिविर में अलग अलग विभागों के जरिए स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाएं गिनाई गई। साथ ही साथ लाभुकों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य आदिवासी समुदाय को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। वहीं पंचायत की मुखिया सिनी गागराई ने भी लोगों से अपील की है कि वो इन योजनाओं के अधिक से अधिक लाभ लें और अपने जीवन को सशक्त बनाएं। पंचायत का जनता दरबार का मेन उद्देश्य यही है कि केंद्र और राज्य सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। और माननीय विधायक जी का जो अथक प्रयास रहा है इस चौथे जनता दरबार में दिखाई पड़ रहा है। खराब मौसम के बावजूद पूरे सभी जनता दरबार में भारी से भारी संख्या में ग्राम वासियों ने उपस्थिति दी है और केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं। संयुक्त रूप से राज्य सरकार का भी काफ़ी सारी योजना है और मेन उद्देश्य यही है कि जो वृद्ध अवस्था में किसी कारणवश प्रखंड कार्यालय नहीं जा पाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है बारिश के दिन में, ठंड के दिन में, तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम जनता दरबार गाँव में लगाए, पंचायत में लगाए, ताकि वृद्ध अवस्था में जो माताएं बहनें नहीं पहुँच पाती है प्रखंड कार्यालय, उनको आसानी होगी हर प्रखंड के कल्याणकारी योजना। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में बीते 4 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे ये जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दरअसल स्वर्णरेखा और खरखाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। भुइयाडीह इलाके के करीब 500 से ज़्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। आपको बताते चलें कि लोग अपने घरों से बेघर होकर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि बारिश की रफ्तार अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन नदियों का उफान अभी भी चिंता का विषय। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशासन राहत के नाम पर केवल खाना पूर्ति करता नजर आ रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।